हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में, है ना। बैग टंगा हुआ फिर जा ही रहा हूँ मैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लाला कंपनी होती कैसे है। करेंगे तो आखिर बाइक पे ही, क्योंकि ज्यादातर चर्चा तो बाइक पे ही करता हूँ। ये खड़ी है अभी धन्नो, मैंने फोटो शूट किया था इसका। ज्यादातर चर्चा हम बाइक पे ही करने वाले हैं। लाला कंपनी दैट मीन्स कि जो बातें तो बहुत लंबी लंबी करती हैं, मैं ये नहीं कहता एफर्ट नहीं करती। एफर्ट करती हैं, लेकिन एफर्ट ना उस वे में होना चाहिए जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर तुम बातें भी कर रहे हो तो फिर उसे ग्राउंड लेवल तक भी उतारो अपने प्लान्स वगैरह में। तो उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। जितना अब तक का मुझे एक्सपीरियंस हुआ है उस बेस पे। मुझे नहीं पता किस कंपनी में कौन कितना कर रहा है, लेकिन जितना मुझे पता है मैं उस पे कर रहा हूँ। तो ऐसे ही दिखा देता हूँ। अब सेकंड कैमरा नहीं है तो फिट करते हुए तो नहीं दिखा सकता मैं। अब ये लगाऊंगा तो फिर यहाँ का सीन नहीं आएगा। बाकी कर देते हैं अपना, ठीक है ना। चलो ठीक है। हो गई स्टार्ट। अब ऐसे करते हैं स्टार्ट हम। मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी, इंस्टाग्राम पे, कि लाला कंपनी ये होती है वो होती है। तो मुझे आइडिया आया कि इस पर एक वीडियो शूट करनी चाहिए। कहाँ गया कट? अच्छा, मैंने सोचा निकल गया। निकल भी जाता तो आगे से निकल जाते। मिल गया तो इधर से चल लेते। लाला कंपनी हो या ऑफिस हो, नया नया तो स्टार्ट होता है। देन उसके बाद, अब नया नया स्टार्ट होगा, अच्छी लोकेशन में होगा, ठीक ठाक मतलब एवरेज नहीं। और उसमें चल क्या रहा होगा, जितने भी सीनियर मैनेजमेंट होगी, जितने बड़े लेवल के बंदे होंगे, चाहे एमडी हो, सीईओ हो, डायरेक्टर हो, हर दिन अपडेट लेंगे। अच्छा, दिखाओ। मतलब एम्प्लॉय से कोई काम नहीं कराना, जो टीम बिठा रखी है उससे कुछ लेना देना नहीं है। किसी को मैनेजर बनाया या टीएल बना दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उससे नहीं पूछना। सारा कुछ खुद ही हैंडल कवर करेंगे। मेरे ये नहीं समझ में आता, जब सब कुछ खुद ही हैंडल करेंगे तो ऐड भी खुद ही चला लें, एसईओ का काम भी खुद ही कर लें, डिजिटल मार्केटिंग टाइम खुद ही कर लें। हमें क्यों रख रखा है, यही नहीं समझ में आता। जितना मेरा एक्सपीरियंस है अब तक, मैं उसमें लाला कंपनी बताता हूँ। देखो, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कि हम चांद पे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेरे चांद पे जाने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोमिस करने, कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हर तीसरे दिन चौथे दिन किसी ने सलाह दे दी, सजेशन दे दिया, सर ये ठीक है, ये हम मार्केटिंग प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, एक मीटिंग बिठाई, प्लान डिस्कस हो गया कि आज से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, अभी से। मेरे एक चीज नहीं समझ में आती, जब कंपनी बनती है तो कितने लोगों की राय ली जाती है, क्या प्रोडक्ट हमारा वो स्पेसिफाइड करा जाता है, उसके बेस पे फिर हम प्लान बनाते हैं कि जो हमारा लगभग एटलीस्ट 5 साल ना तो कम से कम 1 साल तो चल ही सके। और लाला कंपनियों का ऑफिस का ये रहता है, प्रोडक्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट की भी कमी नहीं मानेंगे कि हमारे में ये इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या प्राइस रेंज इतना रखना चाहिए। मतलब मार्केट में नहीं है तो कुछ भी रख दोगे। भाई, हर चीज का एक तरीका होता है, तो उसे उस तरीके से चलाओ ना। मार्केटिंग का प्लान होता है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का प्लान होता है, हमें किस लेवल में लेके जानी वो प्लान होता है। मेन चीज बिजनेस में क्या रहता है, बिजनेस में मेन चीज यही रहती है ना, कि हमने कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बनाई, अगर उसका हमें रिजल्ट लॉन्ग टाइम तक चाहिए तो हमें सिर्फ एक ही चीज करनी होगी, कस्टमर का विश्वास जीतना होगा अपने प्रोडक्ट के थ्रू।
प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बार बार रिटेंशन होना चाहिए कि मतलब बंदा अगर एक बार खरीदे तो खुश हो जाए, वो औरों को बिना रिकमेंड किए रह ही ना पाए। वो क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट होते हैं, और लाला कंपनी में क्या होता है, क्वालिटी ठीक है लेकिन प्लान हर तीसरे दिन चेंज हो रहा है। मीटिंग्स में बड़ी बड़ी बातें होंगी, मीटिंग्स हो गई, सेमिनार्स हो गए। दिखाएंगे ऐसा कि जैसे कल ही जा रहे हो हम, कोई भी टूर अरेंज कर दिया। टूर अरेंज की तो छोड़ो, जाने तक मतलब मीटिंग में भी डेट वो कर दी स्पेसिफाइड कि इस डेट में जा रहे हैं, फिर भी उसमें चेंजेस अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी कर दिया। मेरी ये नहीं समझ में आता भाई, इतना दिमाग आता कहाँ से है। अगले साल हम यहाँ लॉन्च करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च करेंगे, वगैरह वगैरह। नाम नहीं ले रहा मैं किसी जगह का, ना किसी कंपनी के लिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि लक्षण क्या है। त्योहार पे मिठाई का डब्बा मिलना है, बोनस भूल जाओ। बोनस की छोड़ो, गिफ्ट भूल जाओ, मिलेगा ही नहीं। वादे बड़े बड़े, अगर यहीं काम करते रहोगे तो कंपनी के साथ साथ तुम्हारी भी ग्रोथ होगी। खुद कंपनी नहीं कर पा रही कुछ, ग्रोथ हमारी होगी। हर तीसरे दिन मार्केटिंग प्लान चेंज ही हो रहा है। भरोसा छोड़ो, अपने आप में विश्वास नहीं कर पा रहे, हमें खुद डाउट होने लगता है। अगर हम उस जगह ऐसी जगह काम करते हैं तो हमें खुद डाउट होने लगता है। हमारा जो परफॉर्मेंस है वो तो बाद में बढ़ेगा, या कह लो जो हमारी ग्रोथ बाद में होगी। पहले कंपनी खुद कर ले, खुद तो भाई कम से कम प्रूव तो करे कि इस प्रोडक्ट के साथ ही हमारा प्लान है, मैनेजमेंट ये है। मैनेजमेंट ढंग की होनी चाहिए ना। मैनेजमेंट अच्छी मीन्स का मतलब ये है, अगर कुछ भी कंपनी में प्रॉब्लम आ रही है तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो भी हायर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट लेवल के जो चेंजेस हैं, वो इस तरीके से आपस में बातचीत करके उस पोजीशन में उस बंदे को बिठाओ ना, कि मतलब अगर कल को अगर कोई फैसला भी ले तो तुम्हें उस चीज से ऐतराज ना हो। लेकिन नहीं, कभी मैनेजमेंट लेवल का चेंज हो रहा है, कभी एम्प्लॉय भगा दिए जा रहे हैं। कभी आपस में ही नहीं समझ में आ रहा कि एक क्या क्या जा रहा है कि ये करना है, दूसरा क्या क्या जा रहा है इसे मत करो, इसे और अच्छी तरीके से डिजाइन करते हैं। भाई ये है लाला कंपनी। तो अपनी ग्रोथ तो भूल जाओ उसमें, कंपनी कर ले वही बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा एफर्ट नहीं डालते, एफर्ट सब डालते हैं, लेकिन मार्केटिंग प्लान बनाना आसान बात नहीं है। अगर तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है तो पहले राय लो, मार्केट की स्टडी करो, अपने प्रोडक्ट को समझो, लोग क्या चाह रहे हैं उसे समझो, उस बेस पे काम करो। तो हर पे कुछ मिलना नहीं है, बोनस भूल जाओ जब लाला कंपनी गिफ्ट नहीं दे सकती। और मिठाई का डब्बा भी जब मिलेगा जब बहुत जद्दोजहद होगी। वीडियो को कर लो सब्सक्राइब, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, कमेंट में बताओ कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है। अगर हो रहा है भाई तो बैकअप प्लान ढूंढ लो, क्या जेन्युइनली हो रहा है तो कमेंट में बताओ तुम्हारी कंपनी में क्या चल रहा है, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो कर ही दोगे जब वीडियो अच्छी लगी तो।